हरे कृष्णा। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो पवित्र एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विष्णु जी का पूजन करने से निसंतान जोड़ी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी और साथ ही सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, पौष और सावन माह में। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे पवित्र एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु जी का पूजन करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन का शुभ आरंभ सुबह स्नान आदि करने से करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा के लिए पूजन सामग्री तैयार करें। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, अन्य 16 सामग्रियों का उपयोग करें। भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इस दिन व्रत रखें। भगवान के भोग में तुलसी अवश्य शामिल करें। इस दिन दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती करें। रात्रि को दीपदान जरूर करें। दीपदान करने का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। सावन पुत्रदा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और अलग ही महत्व बताया गया है। जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, एक बार पौष माह में और दूसरा सावन माह में। यह व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, जो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा।
जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया और वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा की दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।